हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा। बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा सेमेस्टर 2 का नया सिलेबस चल रहा था, तो उसी का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले आपने 2 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और आपका कौन सा ये यूनिट चल रही है? यूनिट आपका मैट्रिसेस, ठीक है, आपका मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स आपकी यूनिट चल रही है, तो उसी का ये तीसरा लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसके ऊपर बहुत सारी चीज और फिर से आगे चढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फ्री बैच है, फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री है, सारी चीजें नोट्स वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे फ्री में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों की गुणन या आव्यूह की गुणा। ये आव्यूह की गुणा क्या होती है भाई? आप देखिएगा, 2 मैट्रिक्स की जब हम गुणा करते हैं तो हमको एक नया मैट्रिक्स, एक नया आव्यूह मिलता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा तो कुछ होगी नहीं, सीधे सीधे आगे बात करते हैं। लेकिन हाँ, इंपोर्टेंट चीज यहां पर ये है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 12th में आपने आव्यूह पढ़ लिया होगा तो मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होगी। क्या? चलो, ये तो आपको समझ में आ गया था। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स, 2 आव्यूहों की जो गुणा होती है, एक नया आव्यूह बनता है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है नोट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। क्या? फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, यानी कि 2 आव्यूह की गुणा के लिए, 2 आव्यूह की गुणा के लिए द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है, ए का मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स है, कि ए के कॉलम की संख्या मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब यह है कि ए के कॉलमों की संख्या बी के रो के संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी मस्ट बी ध्यान समझिए, बराबर होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब यह है कि 2 आव्यूह, ऐसा नहीं कि किसी भी आव्यूह की किसी भी आव्यूह में मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका ऑर्डर जो होता है ना, उसी से हमको पता चलती है। यानी कि किसी, जैसे कि मैं एक आव्यूह है ए और एक आव्यूह है बी, ऐसा नहीं है कि सभी आव्यूह की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं। ए की यानी ए आव्यूह की बी आव्यूह में तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसके जो कॉलम्स हैं, यानी कि कॉलम ऑफ ए इक्वल टू द रो ऑफ बी, यानी कि पहले आव्यूह के कॉलमों की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के यदि बराबर है, तभी उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है 2 आव्यूह की। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। क्या? यदि 2 आव्यूह की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उन्हीं आव्यूह की मल्टीप्लाई हो सकती है जिनके पहले आव्यूह के कॉलमों की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर है, तो गुणा हो सकती है, अदरवाइज गुणा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हमको एक एनोदर मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई कब हो सकती है कि ए जो मैट्रिक्स है वो mn ऑर्डर का है, ये आपका nr ऑर्डर का है। मतलब ये है कि इसमें कॉलमों की संख्या n है और इसमें रो की संख्या n है, तब तो इसमें मल्टीप्लाई हो सकती है, बराबर आ सकता है, अदरवाइज बराबर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6, इसके ऑर्डर क्या है? 1, इसमें रो है, 1 2 रो है, रो की संख्या 2 है और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2, 3, यानी 2/3। ये कैसा है? 2/2 का है। क्यों है 2/2 का? 1 और 1 2, 2 तो इसमें ऑर्डर है, यानी कि 2 इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इसमें रो कितने, इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें कॉलमों की संख्या है 3 और इसमें रो की संख्या कितनी है? इसमें रो की संख्या है कितनी? 2 है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। यहां पर देखिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकती, ऐसे आव्यूहों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहां पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भाई।
ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू, इसके कॉलमों की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके देखिए इसकी क्या बनेगी, इन दोनों अवयव की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसके लिए हम चेक करेंगे। पहले इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, यानी कि 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2, इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है। तो अब देखिएगा इसके कॉलमों की संख्या, इसके कॉलमों की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात मैं आपको सीधी सीधी बात करूं, जैसे कि ये देखिएगा यहां पर क्या था कि ये दोनों, यानी कि इसके लास्ट वाला इसके पहले के बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। लेकिन इसकी दूसरा, यानी कि इसके कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या इसके रो के संख्या के बराबर है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लाई होगी तो मैं आपको यह भी बता दूं कि मल्टीप्लाई होगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर देखिए, इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3/3। तो 3/3 का मैट्रिक्स यहां पे बनने वाला है। 3/3 का बनेगा, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। कहां से पता चलिए, 3/3 का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखिएगा, यहां पे अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैं यहां से बना रहा हूं। देखिए मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो भी सीख लो, कि इस वाले मैट्रिक्स में नहीं, पहले वाले मैट्रिक्स में हम चलते हैं इस तरह से, और इस वाले मैट्रिक्स में चलते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास है ये 2 एलिमेंट हैं, ये वाले 2 एलिमेंट हैं। इन दोनों एलिमेंटों को में ये 2 एलिमेंट आपने इस तरह से उठाए, ये वाला तीर नीचे की ओर है, ऐसा जब तीर कर देंगे तो एक इसके पास आएगा, 2 इसके पास आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 एकन 1 प्लस 2 छिक्के 12, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। देखिएगा ये मैंने आगे से रब कर दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गई। अब इन दोनों की ही मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। इन दोनों इनको फिक्स रखो, इसको बढ़ाते चलो आगे। इन दोनों की इन दोनों के साथ करेंगे, 2 पे 1 की मल्टीप्लाई, 1 चौके 4, फिर 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4। देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई 4 में और 2 की मल्टीप्लाई 4 में। फिर इन दोनों की इन दोनों करेंगे, 1 पंजे 5, ठीक है, और 2 तिया 6, ये प्लस के 6 हो जाएंगे। इस तरह से आ गया। फिर अब इन दोनों की बारी, इन दोनों एलिमेंटों को उठाएंगे, ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर 4 छिंग 24, इस तरह से आ जाएगा। फिर इन दोनों की इसमें करेंगे, 3 चौके 12, फिर 4 दूनी 8, इस तरीके से। फिर इन दोनों की उठाएंगे, इन दोनों में करेंगे 5 25 और 6 तिया 18, इस तरीके से हो गया 18। ठीक है, चलिए, अरे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, अरे पूरा गड़बड़ कर दिए। देखिए यहां से देखिएगा, इन दोनों की इन दोनों में करेंगे, 3 एकम 3 और 4 छिंग 24, फिर इन 3 के करेंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, इन 3 की ही करेंगे, इसकी इसमें 3 पंजे 15 हो जाएगा, और फिर 4 तिया 12। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इन दोनों की करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 छिंग 36, फिर इन दोनों की इसमें करेंगे, 5 चौके 20, फिर 6 दूनी 12, फिर इनकी करेंगे 5 25 और 6 तिया 18, इस तरह से आ जाएगा। तो ये उत्तर कितना आएगा, देखिएगा 12 और 1 हो जाएंगे 13, और ये कितना हो जाएंगे 27, और ये कितना हो जाएगा 41 ये हो जाएंगे आपके 41, और 4 और 4 हो जाएंगे 8, 12 और 8 हो जाएंगे 20, और ये कितने हो जाएंगे 22, ये 6 5 11, और देखिएगा 5 और 2 यानी 7, और ये 2 27 हो जाएंगे, 8 5 13 का 3, और 2 1 3 और 1 हो जाएंगे 4, इस तरीके से। अब देखिए इसका ऑर्डर देखो, ये 3/3 का बन रहा है, नहीं बन रहा, बिल्कुल 3/3 का ये बन गया। तो इसका मतलब ये है कि देखिएगा ये पहला ये लिया, और ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर देखो क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, पहले तो ये देखो हो सकती है, और होगी तो कितना ऑर्डर बनेगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये 2x2 का है, आपको पता चल रहा है, एक और एक दो, ये दो ऑर्डर है, यानी दो इसकी रो है, कॉलम कितने 3 है ये। तो क्या देखिएगा, हमने क्या बताया था, इसके इस ये देखो इसके कॉलम और इसके रो की संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लाई होगी तो ऑर्डर कैसा बनेगा, मैट्रिक्स कैसा बनेगा, 2x3 का बनेगा। देखो कैसे, अभी हमने जिस तरीके से मल्टीप्लाई करना सिखाया उसी तरीके से करेंगे। कैसे, इसमें चलते हैं इस तरीके से और इसमें चलते हैं इस तरह से, ठीक है। पहले इन दोनों को फिक्स कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, एक एकन एक और दो पंजे 10, इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक दूनी 2 और दो एकन 2, इस तरह से आ जाएगा। फिर एक की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, एक चौके 4 और दो तिया 6, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इस तरीके से इन दोनों करेंगे, 3 एकम 3, 4 पंजे 20, इस तरीके से करेंगे। फिर 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, इस तरह से करेंगे। फिर 3 चौके 12 और फिर 4 तिया 12, इस तरीके से कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिएगा, ये 10 और 1 हो जाएगा 11, 2 और 2 हो जाएगा 4, 6 और 4 हो जाएगा 10, और ये देखिए 20 3 23 हो जाएंगे, 6 4 हो जाएंगे 10 और 12 12 हो जाएंगे 24। क्या इसका ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 2 2 तो इसकी रो है, कॉलम है इसके 3, तो 2x3 बना, नहीं बना। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये देखिए 2x3, इसका ऑर्डर क्या बना, ये वाला ऑर्डर बनता है हमेशा, 2x3 का ऑर्डर बन गया, तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है और 2x3 का इसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है, मैट्रिक्स का। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। एक और देखिए, एक और मैं आपको बताता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी मल्टीप्लाई करना सारी चीज सीख जाएंगे आप आज। देखिएगा, एक सिखाता हूं, 1 माइनस 1 2, ये है 1 माइनस 1 2, 0 3 4, 0 3 4, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 7 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब पहले तो मुझको ये बताइए, आप देख कर ही बिना सॉल्व करिए इसको बताइए, क्या इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। फिर उसके बाद में आप कमेंट कीजिएगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा। मल्टीप्लाई हो सकती है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले तो ये चीज तो आपको वैसे ही पता चल जाती है बिना सॉल्व करे ही कैसे। इसका ऑर्डर देखिएगा, 1 रो और 2, तो इसकी 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये 2x3 ऑर्डर हो जाएगा। इसका कितना, 1 2 3, इसके 3 रो हैं और कॉलम कितने, 1 2, ये है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके कॉलम और इसकी रो बराबर हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होगी तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2x2, उसका ऑर्डर बनेगा 2x2, क्या बनेगा, 2x2 बनेगा। तो ये दो उत्तर आपको छांटने आ गए। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो सीख लो। हमने क्या बताई है, मल्टीप्लाई करने की तरकीब, ये इस तरह से लेते हैं और ये इस तरह से लेते हैं। मतलब ये है कि ये वाले 3 एलिमेंट आपको उठाने हैं, ऐसे कर देने हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 1 दूनी 2, फिर -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज हमने ऐसे कर दी, तो -1 की -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, इस तरह से हो जाएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो यहां से इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये भी मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 7 7, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का 1, 2 चौके माइनस के 8, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही अब इन तीनों एलिमेंट की इनमें करनी है। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 3, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 ये 3 की इस 3 में करेंगे तो 4 पंजे 20। फिर 0 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का 3, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 16, इस तरीके से आ जाएगा।
तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 10 और 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 20 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 17। ये कितना है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 8 और 1 हो जाएंगे -9, प्लस के 7 तो बचेंगे -2, और ये 16 में 3 चले जाएंगे तो -13 बचेंगे। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कितना है 13, 17 -2 -13, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। और इसका ऑर्डर क्या बना बताया था ना, मैंने बताया था 2/2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हर तरीके की लगभग मल्टीप्लाई करना आप सीख गए। एक और खतरनाक सी मल्टीप्लाई और आपको कराता हूं, ये देखिएगा। यदि इस तरीके का कोई आव्यूह है, देखिएगा, पहले तो मुझको ये बताइएगा क्या 1 2 3 इसकी मल्टीप्लाई क्या इसमें संभव है? 2 3 4 इसमें संभव है क्या? इसकी मल्टीप्लाई इसमें संभव है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ये इसमें एक तो रो है, एक रो है, गुणा कॉलम कितने 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है। इसमें कितना है 1 2 3, 3 इसमें रो है, कॉलम कितना है 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/3, इसका क्या हो जाएगा 3/1। तो ये देखिएगा इसका ये चीज बराबर है, यानी कि इसके कॉलम और इसके रो बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका जो बनेगा मैट्रिक्स वो कितना बनेगा 1/1 का, 1/1 का बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और कैसे करेंगे, इसकी इस तरह से और इसकी इस तरह से। इन 3 एलिमेंटों को उठाएंगे, इसके साथ रख देंगे, 1 दूनी 2 प्लस 2 तिया 6, फिर प्लस 3 चौके 12, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6 और 2 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 1/1 बन जाएगा। ठीक है, 1/1 का ऑर्डर बन गया इसका। तो ये आपकी मल्टीप्लाई होगी, और इसका ऑर्डर कितना होगा 1/1 होगा। समझ में आ रही है ना मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाई अभी भी आपको नहीं करना आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिएगा एक मल्टीप्लाई और हम करना सीखेंगे 3/3 की, फिर उसके बाद में एक 3/3 के मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लाई करना सीख लो। देखिएगा किस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है। इस तरीके का है ये मैट्रिक्स, तो यानी कि ये इस तरह से चला जाएगा और इसमें इस तरीके से चला जाएगा। आपने बहुत 11वीं 12वीं क्लास में ऐसे बहुत करे होंगे, वही चीज है, कोई अलग नहीं है। देखिएगा करते हैं, यानी कि इन तीनों एलिमेंटों को फिक्स कर लो। पहले इन तीनों एलिमेंटों को हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि ये वाले जो 3 एलिमेंट हैं, और इनकी आप एक एक करके इन तीनों में करेंगे, फिर इन तीनों में करेंगे, फिर इन तीनों में करेंगे, इस तरीके से। तो 2 एकन 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और फिर 4 तिया 12, इस तरह से हो गया। फिर इन्हीं तीनों की इन तीनों में करिएगा 2 तिया -6, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे +6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, ठीक है, 3 चौके 12, और 4 पंजे 20, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों में करेंगे, तो 3 एकन 3, फिर 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर 5 तिया 15 +15, फिर इन तीनों में करेंगे 3 तिया यानी कि -9, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, फिर 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर 3 की मल्टीप्लाई इन में करेंगे हम 3 पंजे 15, 4 चक 16, और फिर 5 पच्चे 25, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, 3 पंजे 15, 4 चक 16 और 5 25। अब इन तीनों की आ जाओ, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, तो 4 एकन 4, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 6 तिया 18, फिर 4 तिया 12 माइनस के 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 प्लस के 10 हो जाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, फिर इन तीनों की इसमें करेंगे 4 पंजे 20, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, प्लस 5 चौके 20,
प्लस 6 पंजे 30, इस तरीके से आ गया। ये थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा, बात समझ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ गया, बस ये उत्तर हो जाएगा। कितना है, 2 और 12 कितना हो जाएंगे, 14, 15 और 3 हो जाएंगे 18, और 18 और 4 हो जाएंगे 22, 6 और 6 जीरो, यानी माइनस के 6 और प्लस के 6 जीरो, माइनस के 8, तो ये माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के 9 है, प्लस के 8, और ये माइनस के 2 बचेंगे। बात समझ रहे हो, माइनस के 2 क्योंकि 10 प्लस के हैं। और ये कितना है, 20 और 10 30, 10 40 तो 42, ये हो जाएंगे 42। और ये कितना है आपका 15, और 5 20 दूनी 40, 40 10 50, 6 56 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, 20 20 40 30 70। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा आपका 3/3 का, हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किस किस आव्यूह की हो सकती है, किस किस आव्यूह की नहीं हो सकती, ये आप भली भांति जान गए। मल्टीप्लाई कैसे की जाती है ये भी आप सीख गए। चलिए तो अब नई चीज पर आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी चीजें आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अब आप देखिए मल्टीप्लाई से, यहीं से आपके मल्टीप्लाई की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ आगे इन्हीं के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, तो उनको करते हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां से मैं आपको एक चीज पहले सिखाना चाह रहा हूं, पहले उसको सीखिए आप। रेंडमली कोई भी 2 आव्यूह लीजिए। एक आव्यूह मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये ले लिया। एक बी आव्यूह ले लीजिए, कोई भी रेंडमली ले लिया मैंने 5 1 2 3, ये ले लिया, ठीक है। पहले हम ए और बी निकालना चाह रहे हैं, तो ए और बी कैसे निकलेगा, यानी 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई मेरे को इसमें करनी है 5 2 1 3। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब मिस मत करना, वीडियो को आगे मत बढ़ाना, पूरा समझो यहां से। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इन दोनों को पहले फिक्स करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 पंजे 5 प्लस 2 एकन 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 दूनी 2 प्लस 2 तिया 6, इस तरीके से। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15, फिर 4 एकन 4, इस तरह से, फिर 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, इस तरह से। और इसको यदि मैं सिद्ध करूं तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और 6 और 2 8, इस तरह से, और 15 और 4 19, और ये कितना हो जाएगा 18, 12 और 6 18। ये मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई की। अब देखिए बी और ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, जरा देखो। बी की वैल्यू कितनी है, 5 2 1 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 1 2 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। क्या लगता है बराबर आएगा, क्या लगता है, आप नॉर्मली वीडियो को यहां पर रोक लो, क्या लगता है बराबर आएगा, आ सकता है नहीं आ सकता, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा किस तरीके से करेंगे। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगी, ये इस तरीके से होगी, यानी कि इन दोनों में करेंगे हम। तो 5 एकन 5 प्लस 2 तिया 6, इस तरह से, फिर 5 दूनी 10 2 चौके 8, इस तरह से आ जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी इनमें, 1 एकन 1 प्लस 3 तिया 9, फिर 1 दूनी 2 प्लस 3 चौके 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 हो जाएंगे 11, 10 8 हो जाएंगे 18, और 9 और 1 हो जाएंगे 10, 12 2 हो जाएंगे 14, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप भली भांति समझ रहे होंगे कि जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, तो यहीं से एक स्पेशल पॉइंट बनता है। देखिएगा ऐसे कोई भी आव्यूह की, यानी एक आव्यूह की दूसरे आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली जनरली क्या होता है कि वो बी आव्यूह की ए आव्यूह में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर नहीं आता है, ये जनरली है, ठीक है। तो यहां से कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा कुछ पॉइंट यहां से क्या है, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आपको पता होना, और ये आपको सिलेबस में है तो इंपोर्टेंट हम करेंगे। पहला पॉइंट है, यहां पे लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका कि ए बी
AB not generally equal to BA, but some special condition, but ऐसा लिखिए, but for some special conditions AB is equal to the BA। ठीक है, मतलब ये है कि आपका AB नॉट इजिकल टू बी ए, यानी कि ए मैट्रिक्स की जब हम बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जनरली ऐसा नहीं होता है कि वो बी ए के बराबर बैठ जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं देखने, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि एक आव्यूह की दूसरे आव्यूह में मल्टीप्लाई करूं तो दूसरे आव्यूह की एक आव्यूह की मल्टीप्लाई करने पर दोनों के मान बराबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर ये वैल्यू बराबर आ जाती है। वो कौन सी वैल्यू है बराबर आने के लिए, देखिएगा नॉर्मली आपको मैं बता दूं, देखिए जैसे कि आप देखो कोई भी रैंडमली आपने देखा, अभी मैंने क्या किया था, देखो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, मैं 2 एग्जांपल लेके बताऊंगा, अब डायरेक्टली जल्दी जल्दी करूंगा मैं कि 1 2 3 4 इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं आपका 5 6 7 8, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना तो आपको पता ही है, इन दोनों की इन दोनों में मल्टीप्लाई की जाएगी, 1 पंजे 5 प्लस 2 सत्ते 14, फिर इन दोनों की इन दोनों में करेंगे, 2 छिक्के 1 छिक्के 6 और 2 अट्ठे 16, इस तरह से आ जाएगा। फिर इन दोनों की हम इन दोनों में करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में करेंगे, 3 6 18 प्लस 4 अट्ठे 32, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आएगा कितना, 15 और 4 19, 16 और 6 22 और 8 5 13 का 3, 2 और 3 और 1 4 43 हो जाएगा, 8 2 10 की 0, 3 और 4 1 5, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो 19 43 22 50 ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 5 6 7 8 की मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 में जब करूंगा तो ये आएगा आपका, दोनों को मैं बता दे रहा हूं, इसका आएगा 23 31 34 46 ये आएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ए नॉट इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, यानी कि ये मैंने ए मान लिया और ये वाली मैंने मैट्रिक्स बी मान ली, ये वाला मैट्रिक्स ए है, तो ए की जब मैंने बी में मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, और बी में जब हमने ए की मल्टीप्लाई करी तो इतना आया। तो यहां पर देखने को मिल रहा है आपको कि ए और बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, यानी ए की मल्टीप्लाई जब मैंने बी में की तो बी का मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं आ रही है। लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट ये होते हैं, एक एग्जांपल और मैं आपको लेके बता रहा हूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1 0 0 2, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा 3 0 0 4, इसमें मल्टीप्लाई करूं तो देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका, देखिए कितना आएगा, इन दोनों की जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसकी इसमें करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इसका जो निकल के आएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 0 0 8, इतना आ जाएगा मान। ठीक है, ये ए और बी। अब ऐसे ही अब मैं इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 3 0 0 4 की मल्टीप्लाई मैं करूं 1 0 0 2 में, तो क्या होगा ये देखिएगा, आप स्वयं देखिए क्या होगा कि अब मैं इसकी इस तरह से लेके जाऊंगा, इसकी इस तरीके से, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी तो 3 1 3 प्लस 0, फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो ये 0,
अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3008। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही हैं। तो ये वैल्यू में यदि a मानूं, ये वाली वैल्यू में b मानूं, तो ये वाली वैल्यू आपकी b होगी और ये वाली वैल्यू आपकी a होगी। तो इन केस ab इज इक्वल टू ba। तो मतलब ये है कि जिसमें ध्यान से समझिएगा, वैसी समीकरण है या वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनली एलिमेंट 0 होते हैं, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी बराबर बी ए नियम का पालन भी करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ ले, एग्जामिनर आपसे पूछ ले या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आ जाए, क्या ए बी नॉट इज इक्वल ऑलवेज नॉट इज इक्वल टू बी ए? नहीं, ऑलवेज नहीं होता है, कंडीशंस पर होता है। कभी कभी ये जनरली सभी में ये ए बी बराबर नॉट इज इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन कुछ सम स्पेशल कंडीशंस के लिए ए बी बराबर बी ए हो जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट करेंगे जल्दी से यहां पर स्क्रीन इंपोर्टेंट पॉइंट में कि यदि ए बी बराबर ए सी, दो यानी ए बी सी ये तीनों मैट्रिक्स हैं, तो यदि ए बी मैट्रिक्स ए सी के बराबर है तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम B नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट नेसेसरी टू इक्वल टू C। यानी कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा, यदि मैं आपसे कहूं कि 5A इज इक्वल टू 5B, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब 5 से 5 कट गया तो A और B के मान बराबर होंगे। क्यों? 5 की मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो ये 5 के साथ यहां पर 2 होगा तभी बराबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये बराबर होगा। लेकिन ये तो नंबर्स में है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी सकता है ना भी हो। कैसे? यदि दो मैट्रिक्स यानी 3 मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू द ए सी, तो इसका मतलब वैसे नॉर्मली तो ये होना चाहिए, ए से ये कट जाए तो बी और सी आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि ऐसा नेसेसरी नहीं होता, ये आवश्यक नहीं है कि ये बी और सी आपस में बराबर ही हो, नेसेसरी नहीं है, इज नॉट टू नेसेसरी। मतलब ये कि ये आवश्यक नहीं है कि बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, कैसे? एक कंडीशन, एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि भैया आपका देखिए, मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, जैसे कि ये है आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। अब इसमें क्या है कि देखिए तीनों आपस में बराबर नहीं है, सारे मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा जब मैं आपकी ए और बी की जब मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 माइनस का 3 माइनस का 4 6 की मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा 8 4 5 5 में जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई कितना आएगा। मैं डायरेक्ट यहां पे देख के लिख दे रहा हूं। जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आएगा, चलो मैं मल्टीप्लाई कर ही दे रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 3 पंजे 15 माइनस के 15, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 3 15, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 8 32 माइनस के 32, 6 पंजे 30 प्लस के 30, 4 चक 16 माइनस के 16 और 6 पंजे 30, इस तरीके से आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, आप देखेंगे तो जब हमने ए बी की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखिएगा ये आपका 16 है, देखिएगा इस मल्टीप्लाई इसमें की थी 2 8 16 3 5 15, ये माइनस का 15 है, तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, 32 और ये माइनस के 2 बचेंगे, 8 में से जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे और 16 में से ये जाएगा तो 14 बचेंगे। ये आपका आ गया, ठीक है। चलिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका आ गया। अब यहां पर मैं क्या करूं, ए और सी की मल्टीप्लाई करूंगा, ए और सी की, ए 2 और माइनस का 4 माइनस का 3 और 6, इसकी मल्टीप्लाई मैं किस में करना चाहूंगा, सी में, यानी कि 5 3 माइनस का 2 और 1,
जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, इसकी इस तरीके से, यानी इन दोनों में करेंगे 5 दूनी 10, 3 तिया 9 माइनस के, इन दोनों में करेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 4, 3 और 3 प्लस के हो जाएंगे 3 प्लस के 3 की मल्टीप्लाई, इन दोनों में करेंगे 4 पंजे 20 माइनस का 20 और 6 तिया 18 है, फिर 4 दूनी 8, फिर 6 एकम 6 माइनस का 6, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 10 में से 9 गए तो 1 और ये कितना बचेगा माइनस के, देखिएगा देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है मैंने, इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पे प्लस का 1 है, ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जब इसकी अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, और ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा प्लस का और 6 एकम 6 आएगा प्लस का, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये माइनस का कितना बचेगा देखिएगा 2 बचेंगे और 8 और 6 14, क्या देखिए बराबर हैं 1 माइनस का 2 माइनस 7 14। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए बी इजिकल टू ए सी, ये आपस में दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं, लेकिन ए और सी आपस में बराबर नहीं है, बी और सी आपस में बराबर नहीं है, बी और सी आपस में बराबर नहीं है। हालांकि जब ए भी इधर है, ए भी इधर है, तो बी और सी भी आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो आपस में बराबर। यानी ए की मल्टीप्लाई बी में कर रहा हूं, कुछ मान आ रहा है, और ए की मल्टीप्लाई किसी दूसरे में कर रहा हूं तो मान बराबर आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही होना चाहिए कि बी और सी के मान आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स इस रूल को भी ब्रेक कर देता है, ऐसा मैट्रिक्स में नेसेसरी नहीं है कि ये बराबर ही हो, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं अपनी अगली पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 0 है तो देन नॉट नेसेसरी टू ए 0 हो या बी 0 हो। जरूरी नहीं है कि, यदि देखिए नॉर्मली हम गणित में क्या पढ़ते हैं कि यदि ए गुणा बी बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है या तो इसमें से ए का मान 0 होगा या बी का मान 0 होगा, अदरवाइज 0 हो ही नहीं सकता है। कोई भी संख्या ले लो दुनिया की, यदि 4 में कितने भी संख्या की मल्टीप्लाई कर दो, यदि -1 की भी करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 1/4 की करेंगे तो 1 हो जाएगा इसमें, यानी कि बिना 0 से 0 नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि यदि ए और बी आपस में, ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ए 0 है, ए 0 ही हो या बी 0 हो, जरूरी नहीं है। कैसे देखो, एक एग्जांपल है, ये ए का मान इतना, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में 0 0 नहीं है, कोई भी 0 0 नहीं है, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, इन दोनों की जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 1 चौके 4, ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से करेंगे, और 2 दूनी माइनस के 4, इन दोनों में करेंगे 1 दूनी माइनस का 2 और 2 एकम 2 प्लस के 2, इस तरीके से आ जाएगा प्लस के 2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौके 8 प्लस के 8 और 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएंगे, फिर 2 दूनी माइनस के 4 और 4 एकम 4 प्लस के 4, तो ये देखो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 0 0 0। आया कि नहीं 0 0 मैट्रिक्स आया कि नहीं, ना तो ये 0 पूरा ना ये 0 0 0 आ गया। ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई देखो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी आपस में आपका 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। ये भी चेक कर लेना कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, ये दोनों 0 नहीं है लेकिन ए भी इनका 0 आएगा, ए का मान इतना, बी का मान इतना, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 आएगा। तो मतलब क्या है कि ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि 0 प्रॉपर 0 नहीं है, लेकिन इनकी मैट्रिक्स आपका 0 आ रहा है, 0,0,0 मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 आ रही है तो उनमें से एक 0 रहा होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। ऐसे ही चौथा पॉइंट है कि यदि ए बी बराबर 0 है तो ये भी पॉसिबल, ये भी कंपलसरी नहीं है, ये भी नेसेसरी नहीं है कि बी और ए की मल्टीप्लाई करें तो उसका मान भी 0 हो। ए और बी की मल्टीप्लाई 0 है तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी और ए का मल्टीप्लाई भी 0 होगा। कैसे, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा
और बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि फिर 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 0 0 होना चाहिए तब 0 बनेगा ना। तो इस तरीके से ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। आज की वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग सी लगी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ताकि अगली वीडियो में उस गलती को सुधारा जाए, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो बाकी कराएंगे कल। आज मेरे को किसी काम से जाना है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।